गुरु की साजी निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। कर मेहर मेरे दाता, तेरा नाम ना भुलावा, श्वासां दे मणके तैनू सिमरदी जावा। है जाने जान दाता, मेरी हर कमी तू जाने, तू ही है झोली भरनी, तेरे भरे खजाने, तैथों ही मंगा दाता, हथ किधरे ना फैलावा। सतगुरु माता जी निरंकारी, राज पिता जी निरंकार दातार के चरणों में दासी साहब सभी के लिए यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। आप जानी जान हो, अंतर्यामी हो, आप जी को सब कुछ पता है कि कब किसको क्या देना है, क्या किसके लिए अच्छा है। दातार आप जी के चरणों में यही अरदास है कि हम हर श्वास में आप जी का एहसास बना के रखें और इसी तरह आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक हम सब जुड़े रहें। कभी भी हम किसी भी बात का अभिमान ना करें। अभिमान करें तो इस दातार निरंकार का ही करें कि हमें ये सतगुरु की कृपा से निरंकार मिला है। हे दातार निमाणिया दी मान तू है, नी ओटियां दी ओट तू है, नी आसरा दा आसरा तू है। तू है मेरे सच्चे पातशाह, धन धन मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह। आप जी हमें मिले, आप जी ने हमें निरंकार के दीदार कराए, आप जी ने हमें सेवा सिमरन सत्संग का रास्ता बताया है। इसके लिए सतगुरु दातार निरंकार सच्चे पातशाह का हम कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं। वो दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी हमें समझाते हैं कि हमने नम्रता में रहना है, होमे से दूर रहना है, हमने अभिमान का त्याग करना है, तो हमने इन बातों को अपने जीवन में धारण करना है। प्रेम लाना है, नम्रता लानी है, दयालुता लानी है, करुणा लानी है। ये सब बातें सतगुरु की कृपा से ही मन में प्रवेश करती हैं। जब इंसान ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, सतगुरु की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है, उनको अपने कर्म रूप में ढालता है, तो उसका जीवन जो है ज्ञान के अनुसार बन जाता है। जब ज्ञान के अनुसार कर्म होता है तो जीवन की शोभा बन जाती है। सात संगत जी कहते हैं, सिकंदर महान जब फारस के राजा दारा को जीतकर नगर में एंट्री कर रहा था, तो हजारों हजार लोग दोनों ओर लाइनों में खड़े हुए उसका स्वागत में खड़े थे। वे सब एक टक सिकंदर की ओर देख रहे थे। फिर उसकी एक नज़र उन पर पड़ जाए और वे निहाल हो जाएं। सिकंदर ने जब यह दृश्य देखा तो बहुत खुश हुआ। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि सामने से संतों की एक टोली आ रही है। सिकंदर उधर से गुजरा, मगर संतों ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। नाराज सिकंदर ने आदेश दिया, इन्हें बंदी बनाकर लाओ। सिपाही गए और संतों को पकड़कर लाए सिकंदर के सामने। फिर भी वे निर्विकार खड़े रहे, फिर भी वे निडर होकर संत खड़े रहे। सिकंदर ने बड़ी गुस्से वाली नजर से संतों की ओर देखा और कहा, तुम नहीं जानते कि सारे संसार को जीतने वाला सिकंदर तुम्हारे सामने से जा रहा है। सिकंदर के गुस्से की तरफ संतों ने ध्यान नहीं दिया और कहा, हमें क्या जरूरत है आपका पता रखने की। सिकंदर ने फिर अभिमान के साथ कहा, इसलिए कि मैं सारे संसार को जीतने वाला हूँ। इस बार संतों में से एक संत ने पूछा, क्या करते हो विश्व विजयी? इसलिए ना कि तुम्हारे मन में एक प्यास है, तृष्णा है। तुम देख नहीं पा रहे कि हमने उस तृष्णा को, उस प्यास को खत्म कर दिया है। हमारे मन में कोई इच्छा, कोई आशा,
कोई तृष्णा नहीं है। जो तृष्णा तुम्हारे अंदर सवार है, तुम्हें दुनिया की खाक छानने पर मजबूर कर रही है, वह तृष्णा हमारे पैरों की दासी है। साफ शब्दों में समझो कि तुम हमारी उस दासी के दास हो। इसके बाद भी अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें नमस्कार करें, तुम्हारे सामने झुकें, बात कुछ अजीब लगती है। सिकंदर के अंदर तक यह बात पहुंच चुकी थी। अब उसका सारा घमंड चूर हो गया था। उसने उसी समय सभी संतों को मुक्त करने का आदेश दिया और झुककर उन सब से माफी मांगी। और सिकंदर को पता चल गया कि इस परम पिता परमात्मा के चरणों में जुड़कर भक्ति करनी है, नम्रता में रहना है। ये संत महात्मा जो होते हैं, ये हमेशा ये इस निरंकार के रंग में डूबे रहते हैं और इसी का एहसास मन में बनाए रखते हैं। हर पल इसी का ही सहारा लेते हैं। अहंकार से बचने का साधन 5 प्रण। सतगुरु के बिना निरंकार का ज्ञान, निरंकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण सतगुरु हमारे सभी भरम भुलेखे निकाल कर एक पल में इस निरंकार के दर्शन करवा देते हैं। जिसके मन के अंदर थोड़ा सा भी अभिमान आ जाता है, वह सतगुरु की रहमतों से वंचित रह जाता है। उसे सतगुरु की रहमतें नहीं मिल पाती है। इसलिए सबसे पहले इस अभिमान को छोड़ने के लिए हमसे 5 प्रण लिए जाते हैं। जो व्यक्ति इन 5 प्रणों को मानता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 9 कै भाग में हमें बताया है। दारू पूरा बाज परेजो असर जीवे नहीं कर सकदा, अमल न हथों करिए जेकर काम नहीं कोई सर सकदा। कहते हैं कि जिस तरह हम कोई दवाई लेते हैं, अगर हम परहेज नहीं करते तो वो दवाई का कोई असर नहीं होता। इसी तरह जब हम सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं और सतगुरु की बात को ध्यान से सुनने के बाद भी अमल भी नहीं लाते, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खलोता नहीं। कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं दे सकता है। और जब गुरु ज्ञान दे देता है, तो अगर हम अपने मन में इस ज्ञान को नहीं बिठाते हैं, तो फिर यह ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अवतार जे 5 प्रण न मनिए, शब्द बोध भी होंदा नहीं। कहते हैं कि अगर हम इन 5 प्रणों को नहीं मानेंगे, तो फिर हमारे अंदर इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी नहीं होगी। पहला प्रण हमें बताया गया है, जिसती वस्तु ओदी समझे, काम की तकरार दाए, कहे अवतार है पहला प्रण तन मन धन निरंकार दाए। पहले प्रण में ही सतगुरु ने हमसे कहा है कि तन मन धन जो है परमात्मा की देन है। हमने इसको परमात्मा की देन मानकर ही उपयोग करना है। और पहले प्रण में ही हम पाते हैं कि तन मन और धन का अभिमान नहीं करना। हम मायावी जीव हैं, कदम कदम पर अहंकार का शिकार हो जाते हैं। अहम ने यह वहम पाल रखा है कि सारा कारवा उसी ने संभाल रखा है। ये जो अहंकार है, जब अहंकार मन पर हावी हो जाता है, तो वो सोचता है कि सब कुछ करने कराने वाला मैं ही हूँ, जबकि उसे पता नहीं है कि करने कराने वाला तो दातार निरंकार है। सब कुछ इसके हाथ में है। सारी शक्तियां ये हमें देता है, तन मन धन से सेवा सिमरन सत्संग करने की, दुनियावी कामों को करने की। फिर कहा है मिट्टी से फिर मिट्टी पर और फिर मिट्टी में, औकात है इंसान ये है तो फिर गरूर कैसा। जब पता है कि ये काया मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जानी है, फिर इंसान तो किस बात का घमंड करता है। दूसरा प्रण है, सबनू इक्को जिहा जान के मन दी आकड़ पन्नी तू, कहे अवतार है दूजा प्रण वर्ण जात नहीं मननी तू। दूसरे प्रण में शब्द नंबर 9 भाग ख में हमें समझा दिया गया है कि जाति पाति ऊंच नीच रंग नस्ल मजहब वर्ण का कभी भी अभिमान नहीं करना है। संसार के सभी प्राणी एक जैसे हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। हम सब प्रभु परमात्मा की संतान हैं। चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, हमने सभी को समदृष्टि से देखना है, सभी का आदर सत्कार करना है।
तीसरा प्रण है कहे अवतार रब है मिलदा सारा मान गवावण थे। तीजा प्रण नफरत नहीं करनी पहनन पीवन खावन थे। यहाँ पर भी हमें समझाया गया है कि हमने किसी भी बात का कोई घमंड नहीं करना है। रहन सहन या किसी के खाने पीने पहनने पर हमने निंदा नफरत नहीं करनी है। हमने दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना है। हम जो जाने अपने को नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो नम्र भाव में रहता है मानो कि वही सबसे ऊंचा है। और हमने हमेशा नम्र भाव में रहकर सबका आदर सत्कार करते चले जाना है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है हुक्म है दा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा है। जग विच मान ओ गुरसिख पांदा दरगाह ही प्रवान होवे कहे अवतार उदा हर वेले राखा है भगवान होवे। जो देश के अनुसार समय के अनुसार चलता चला जाता है सतगुरु के कहे अनुसार चलता चला जाता है। सतगुरु जिस तरह विदेश काल के मुताबिक चलाता है सतगुरु के हुक्म को जो मानता चला जाता है कहते हैं कि संसार में वो गुरसिख शोभा पाता है और उसका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। और यह सतगुरु निरंकार दातार हर पल उसकी रक्षा करता है। चौथा प्रण है बाणे विच खुश रहना हरदम परमा विच ना जन्म गवा गृहस्थी रहना। चौथा प्रण है कहे अवतार न बेक बना। सतगुरु ने चौथे प्रण में हमें कहा है कि हमने गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ना है। हमने वेशधारी साधु संत फीर फकीर नहीं बनना है। किसी पर बोझ नहीं बनना है। किसी से मांग कर नहीं खाना है। अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए निरंकार प्रभु की भक्ति सहज में ही की जा सकती है। हमने इस तरह सहज में अपनी जिम्मेवारियों को भी संसारिक जिम्मेवारियों को भी निभाना है और भक्ति भी करते चले जाना है। पांचवा प्रण है भेद प्रभु दा खोल रहा जो इस तो कदी भी डोली ना कहे अवतार। पंचवा प्रण है हुक्म बिना खोली ना। सतगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान गुरु की आज्ञा के बिना किसी के आगे नहीं खोलना क्योंकि किसी बात की केवल जानकारी पा लेना पूर्णता की निशानी नहीं है। सतगुरु सुप्रीम पावर है और केवल सतगुरु की कृपा से ही इस निरंकार के दर्शन किए जा सकते हैं। पांचवा प्रण गुरसिख को अपने आप को पूर्ण लेने के अभिमान से बचाता है जिससे वह सारी उम्र गुरसिखी की मर्यादा को निभाता हुआ हर रोज गुरमत की बारीकियों को सीखता और समझता रहे। उन्हें जीवन में अपनाकर सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनता रहे। समय समय पर सतगुरु द्वारा हमें न केवल इस ब्रह्म ज्ञान की दात दी गई बल्कि यह भी समझाया गया है कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद किस प्रकार से अपना जीवन जीना है। कैसे इस निरंकार को अपने अंग संग महसूस करते हुए इन प्रणों के हर वचन को मानते चले जाना है। अभिमान रूपी महामारी से बचने का सतगुरु द्वारा बताया गया सरल तरीका आसान तरीका इन प्रणों को मानना है। सतगुरु की कृपा से हम इस अभिमान रूपी विकार को नम्रता में बदलकर भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। इस मैं को तू में अहम को विनम्रता में बदलते हुए खुद भी शीतल रहना है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें कदम कदम पर हमें समझाते हैं कहते हैं कि हमने अभिमान से बचना है। जो सत्संग में आते हैं इस लेसन को डेली सुनते हैं तो उनके मन से ये अभिमान दूर ही रहता है। उनके मन में दया नम्रता करुणा ही होती है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों महापुरुषों के सहारे ही यह संसार टिका हुआ है। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने सत्संग करना है। साध की संगत करने से ये मन की मैल दूर होती है। हमारे मन में दया आती है। ये सतगुरु की कृपा से आती है। सतगुरु ही सब कुछ करने कराने वाला है। सतगुरु ही हमें सत्संग से जोड़ता है। अपनी करनी से हम कुछ नहीं कर सकते। जब सतगुरु की कृपा होती है तो हमें सेवा सिमरन सत्संग भी मिलता चला जाता है। मेहर
दीना होवे जेकर बंदा नहीं कुछ कर सकदा, लखां जोर लगा ले भावें काम नहीं कोई सर सकदा। जब तक सतगुरु की मेहर ना हो कोई एक कदम भी नहीं उठा सकता। सतगुरु ही सब कुछ करने कराने वाला है। सतगुरु की कृपा से ही हमें निरंकार के दर्शन हुए हैं। हम सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करते हैं और यही अरदास करते हैं, स्याही मिलावे जिना मिला तेरा नाम चितावे। ऐसे संतों महापुरुषों से ही हमारा मेल मिलाप कराना, जिनको मिलते ही हमें आप जी की याद आती रहे, आप जी की चर्चा होती रहे। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरे तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निमाणी को तूने दिया है इतना प्यार, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है लख लख बार। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।